संजय राउत और कहा कि ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग जैसा था। शिवसेना खत्म नहीं होगी। आज का फैसला न्याय नहीं बल्कि साजिश था। शिंदे गुट के पास कोई नहीं है, ये कहा संजय राउत ने। आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो संजय राउत काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये फैसला नहीं बल्कि षड्यंत्र है और आगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा सियासी झटका लगा है। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला आ गया। इसमें शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार दिया गया। एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। किसी प्रकार का कोई सियासी संकट अब महाराष्ट्र में नहीं है। उनके पास 37 विधायकों का बहुमत है। नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने ऐसा चुनाव आयोग के शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना के बताने के फैसले के आधार पर किया है। उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का अधिकार नहीं था और ये अधिकार सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही है। तो आज सबकी नजर महाराष्ट्र विधानसभा में लगी रही कि आखिर स्पीकर का फैसला क्या होता है। एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत स्पीकर की तरफ से दी गई। और देखिए, नाम निशान पर आज के फैसले की बड़ी बातें क्या रही, आइए ये आपको फटाफट से सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, स्पीकर की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया। और शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। 1999 का संविधान ही मान्य है। 2018 में उद्धव का संविधान संशोधन जो था वो असंवैधानिक था। इतना ही नहीं, शिंदे को नेता पद से नहीं हटा सकते हैं क्योंकि आधार जो उन्होंने लिया है उसके बिना पर यह फैसला उन्होंने किया। शिंदे को हटाने का फैसला उद्धव गुट के पास नहीं था। उद्धव गुट की दलील में दम नहीं था, चूंकि दोनों गुटों की दलीलों को सुना गया था। उद्धव गुट की दलील में दम नहीं था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे का नेतृत्व संवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखकर स्पीकर की तरफ से यह फैसला लिया गया है। शिवसेना के संविधान और व्हिप के आधार पर फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी बातें स्पीकर के फैसले से जुड़ी हुई। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दोनों गुटों ने पार्टी संविधान की अलग अलग व्याख्या की और इसीलिए पार्टी का वो संविधान मान्य होगा जो टूट के पहले दोनों पक्षों को मान्य था।